हाय डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे प्रीवियस क्लास में एक न्यूमेरिकल करा था, काफ़ी अच्छा प्यारा सा न्यूमेरिकल करा था। आज की क्लास में भी अपन एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं और अब न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आपने न्यूमेरिकल करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो प्रीवियस यूनिट चल रही थी और ये जो हमारी यूनिट है, हमारी जो ये प्रीवियस यूनिट है और अभी जो हमारी फीडबैक और फीडबैक एम्पलीफायर की जो यूनिट चल रही है, इसके दोनों के हमने न्यूमेरिकल करे हैं और भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। बिकॉज आपके एग्ज़ाम में 30% या 20% वेटेज है किसका, न्यूमेरिकल्स का। दैट मीन्स कि आपके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से क्लियर होने चाहिए और जो अपन करने वाले हैं, ठीक है। और इस यूनिट को हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है, तो इस यूनिट के जो टॉपिक्स थे वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब मैं एक बात आपको ये भी साथ में बोलना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि आपको न्यूमेरिकल करने से पहले जो आपका पूरा चैप्टर है उसके जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूलाज आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। अब क्योंकि हम कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल करने से पहले अपने को उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए और उसके जो कंसेप्ट हैं वो हमारे माइंड में अच्छे से सेट होने चाहिए और उसके जो फॉर्मूलाज हैं वो भी हमारे माइंड में अच्छे से सेट होने चाहिए। आपको न्यूमेरिकल देखते ही पकड़ में आ जाना चाहिए कि इस न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला हम यूज़ लेने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल में अपने को दीज थिंग्स आर गिवन टू अस इन दिस न्यूमेरिकल, इन दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल एंड वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। आपको इस फॉर्मूले का यूज़ लेना है और आपको, क्योंकि हर न्यूमेरिकल एक जैसा सिंपल नहीं होता है, कुछ थोड़े घुमाए हुए हो सकते हैं, थोड़े कुछ टेढ़े हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको उसका कंसेप्ट पकड़ में होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट पकड़ में है तो आप न्यूमेरिकल को काफ़ी बेस्ट वे में कर सकते हैं। अगर मौका मिलेगा तो मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं कि जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ इसकी कि हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पर्टिकुलर वो वीडियो डेडिकेटेड रहेगा सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, दैट हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। क्योंकि अपने को फिजिक्स में न्यूमेरिकल अपना काफ़ी बेस्ट पोर्शन है, क्योंकि फिजिक्स अपने को पता है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अपने को न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकली हमें हमारे टॉपिक्स को यूज़ करना आना चाहिए, वो न्यूमेरिकल्स में ही हम उस चीज़ को कर सकते हैं। तो अभी हम नॉर्मली इस न्यूमेरिकल को देखते हैं कि हमारा ये न्यूमेरिकल क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। द क्वेश्चन इज द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज -200, यानी कि उसका जो वोल्टेज गेन है, अगर मैं इसको बताता हूँ हिंदी में, तो एक प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि कितनी है, -200 है, ठीक है। आगे क्या बोला है इन्होंने कि एंड इट प्रोड्यूसेस हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऑफ 8%, यानी कि ये क्या करता है, आपके पास में 8% सनादि विरूपण उत्पन्न करता है। यानी डी जिसको हमने सनादि विरूपण बोला था वो इतना ये क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद आगे इन्होंने क्या बोला अपने पास में कि व्हाट शुड बी द फीडबैक रेशियो ऑफ फीडबैक नेटवर्क टू द कनेक्टेड टू इट सो दैट द डिस्टॉर्शन reduces to 0.5%। दैट मीन्स कि अपना फीडबैक रेशियो क्या होना चाहिए कि आपके फीडबैक नेटवर्क में जो आप इससे कनेक्ट करते हैं तो जो आपका डिस्टॉर्शन है वो 0.5% तक क्या हो जाए, रेड्यूस हो जाए, क्या हो जाए, रेड्यूस हो जाए, कम हो जाए। दैट मीन्स कि मीनिंग क्या हो गया इसका कि इसमें किस पुनर्निवेश अनुपात का नेटवर्क संयोजित किया जाए कि इसका विरूपण है वो घटकर कितना हो जाए, 0.5% हो जाए। कितना हो जाए, 0.5% हो जाए। यानी कि जो आपका DF है, D कितना है, -200 है बेटा जी, नहीं आपका जो वोल्टेज A है आपके पास -200 और D कितना हो जाए, 0.500 अपने पास में हो जाए, 0.5% हो जाए और 8% इसका आपका डिस्टॉर्शन यानी D दे रखा है। अभी हम आगे बात करते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला, यानी कि आपको निकालना क्या है यहाँ पे, फीडबैक रेशियो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फीडबैक रेशियो की बात करते हैं तो फीडबैक रेशियो हमने क्या पढ़ा था, AB पढ़ा था, यानी कि A बीटा पढ़ा था, ठीक है। तो वो अपने को कैलकुलेट करना है, वो हम फॉर्मूले से डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट करके वो कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे इसने क्या बोला अपने को, इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन क्या हो, यानी फीडबैक के साथ इसने वोल्टेज गेन पूछा है। दैट मीन्स कि AF पूछा है इसने, क्या पूछा है, AF पूछा है। यानी A दे रखा है -200 आपके पास में, आपको D दे रखा है 8%, DF इतना 0.5%। निकालना क्या है, वोल्टेज गेन और फीडबैक रेशियो, ठीक।
तो सबसे फर्स्ट अपन जो गिवन है वो लिखते हैं। गिवन में अपने को क्या दिया हुआ है, वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर। कितना है, -200, ठीक है। अब आगे क्या है, प्रोड्यूसेस हार्मोनिक डिस्टॉर्शन विदाउट फीडबैक। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन यानी कि इसको अपन डी बोलेंगे और इसको ए बोलते हैं। तो ये डी कितना होगा बेटा जी, अपने पास में 8% है तो 8% को 0.8 लिख सकते हैं अपन। अगर आप परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, 0.08 लिख सकते हैं। परसेंटेज हटाओगे 0 जाएगा नीचे, तो 0.08 पर लिख सकते हैं अपन इसको। अब आगे क्या है, विथ फीडबैक आपके पास में कितना रेड्यूस होता है, 0.5, तो मैं लिख देता हूँ विथ फीडबैक हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अब हिंदी में लिख सकते हैं कि फीडबैक के साथ में, पुनर्निवेश के साथ में जो आपका हार्मोनिक डिस्टॉर्शन यानी सनादि विरूपण कितना हो जाता है, DF कितना हो जाता है, 0.5%, यानी कि 0.005, ठीक है। परसेंटेज को हटाओगे तो 100 डिवाइड में करके इस तरीके से आपके पास 100 से मल्टीप्लाई करके उस तरीके से आ जाएगा 0.005, ठीक है। आगे क्या बोला इसने, 3 चीज़ आपको दे रखी हैं। 3 चीज़ देने के बाद अपने को फाइंड क्या करना है, फर्स्ट क्या चाहिए, फीडबैक रेशियो चाहिए। यानी कि ए बीटा चाहिए कुल मिला के। मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ कि अपने को क्या चाहिए, ए बीटा चाहिए। नेक्स्ट क्या चाहिए, वोल्टेज गेन विथ फीडबैक। वोल्टेज गेन वन थिंग आई वांट टू से दैट कि हमारे न्यूमेरिकल में जो लैंग्वेज है उस न्यूमेरिकल की वो मैटर करती है काफ़ी ज़्यादा। आपके मार्क्स उस पर डिपेंड होते हैं। अगर आप डायरेक्टली सीधा लिख देते हो a इज़ इक्वल टू -200, d इज़ इक्वल टू 8%, 0.08, df इज़ इक्वल टू 0.5%, 0.005, तो वहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं वो डिटेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लैंग्वेज हमें लिखनी चाहिए क्योंकि वो मार्क्स उसके अंदर आपके इंक्लूडेड रहते हैं लैंग्वेज के, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो इसीलिए लैंग्वेज से आपको मैं विद लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन है वो समझा रहा हूँ, उसी वे में आपको इसको अपने दिमाग में सेट करना है। तो विद फीडबैक वोल्टेज गेन आपको कैलकुलेट करना है, यानी विद फीडबैक AF हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया, ये चीज़ अपने को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रफ करता हूँ। ये जो लाइंस मैंने लिखी हैं तो जो हिंदी मीडियम के हैं वो उनको हिंदी में लिख लेंगे, तो ज़्यादा इतना माथापच्ची वाला सीन नहीं है। न्यूमेरिकल्स को सीधा टपाया मत करो, मतलब देख के मत उतारा करो, उसको समझने के बाद अपने खुद के हाथों से इसको एक बार सोल्व करा करो, तभी वो आपके दिमाग में अच्छे से सेट होएगा। आप एक बार प्रोसेस देख सकते हैं किस तरीके से सर ने करा है, बाद में आप उसको अपने माइंड से अपने वे से आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो अब सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं फीडबैक रेशियो यानी ए बीटा की। दिया हुआ क्या है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, डीएफ दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है ए बीटा। रिलेशन देखो डी डीएफ और ए बीटा में रिलेशन क्या होता है आपके पास में कि जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऑफ फीडबैक है, फीडबैक एम्पलीफायर है, वो क्या होगा, यानी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन
और फीडबैक एम्पलीफायर यानी DF। और DF कैलकुलेट करने के लिए बेटा जी अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा DF इक्वल D/1 माइनस ए बीटा। DF इक्वल D/1 माइनस ए बीटा। तो क्या करना है, सीधा सीधा वैल्यूज ही तो पुट करोगे यहाँ पे। तो वैल्यूज पुट करने के लिए इसको भी यहाँ से निपटा देते हैं। DF की वैल्यू कितनी है अपने पास में? DF की वैल्यू है 0.005। D का वैल्यू कितना है? 0.08। 1 माइनस A का वैल्यू कितना है? -200 दिया हुआ है। कितना है? -200 ही क्या? हाँ जी, -200 है। और या फिर सीधा इसको रहने दो, अपने को तो वैसे भी A बीटा कैलकुलेट करना है, तो इसको छोड़ो, सीधा लिख दिया 1 माइनस ए बीटा। अब क्या करना है, इसको इस साइड भेज देते हैं, इसको यहाँ नीचे डाल देते हैं। तो 1 माइनस ए बीटा 0.08 डिवाइड बाई 0.005। यहाँ से हटाओगे, यहाँ से हटाओगे, आएगा 8 डिवाइड बाई 5। ये 3 हटाओगे ऊपर आ जाएगा 1000, और ये 2 हटाओगे नीचे आ जाएगा 100। हटा दो, तो अब इसको क्या लिख देंगे बेटा जी हम यहाँ पे? ये आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 5। 80 डिवाइड बाई 5 दैट मीन्स कि क्या मिला? 16 मिला आपको 1 माइनस ए बीटा। चाहिए क्या? ए बीटा चाहिए, वही तो अपना क्या होएगा? फीडबैक रेशियो होएगा, वही कैलकुलेट करना है। तो ए बीटा को इधर रख लो, 1 को उधर टिकाया तो आया -1 माइनस ए बीटा क्या आ जाएगा? -15 आ जाएगा। ए बीटा क्या आ जाएगा आपके पास में? -15 आ जाएगा। इधर उसको शिफ्ट करोगे, ए बीटा -15 आ जाएगा। ए बीटा -15 मिल गया, दैट मीन्स कि फीडबैक रेशियो आपको क्या मिल गया? फीडबैक पुनर्निवेशी अनुपात आपको ए बीटा -15 मिल गया। अब क्या कैलकुलेट करना है? आगे कैलकुलेट करना है अपने को कि वोल्टेज गेन कितना होगा आपके फीडबैक एम्पलीफायर के साथ में, यानी कि इस स्थिति में प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि क्या हो जाएगी। तो वोल्टता लब्धि है कब आएगी? अपने को फीडबैक में चाहिए। तो सबसे फर्स्ट क्या चाहिए अपने को? बीटा चाहिए। तो ए बीटा इक्वल -15 है। ए बीटा इक्वल क्या है? -15। ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है? -200। बीटा इधर -15, तो माइनस से सीधा उड़ा दो यहाँ से, ये आ जाएगा 200 बीटा इक्वल आया 15। बीटा क्या आ जाएगा? 15/200। तो जब बीटा 15/200 करते हो तो ये आपको मिलता है 0.075, प्लस में मिलेगा 0.075। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर? बीटा मिल गया। अब वोल्टेज गेन और फीडबैक एम्पलीफायर चाहिए आपको। यानी पुनर्निवेशी जो आपका एम्पलीफायर है उसका आपको फीडबैक चाहिए, यानी कि AF चाहिएगा। AF क्या होगा? AF का फॉर्मूला क्या है? A/1 माइनस ए बीटा। A है, बीटा है, AF आ जाएगा। तो AF इक्वल क्या आएगा? A की वैल्यू कितनी आई है आपके पास में? -200 दे रखी है अगले ने पहले से, 1 -200, और ये कितना आया आपके पास? 0.075। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये मिल गया। कितना मिला? -200 और 0.075। इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 0.075 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 0.075 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले एक मैं काम कर देता हूँ सिंपल सा, यहाँ पे इसको हटा के मैं 3 0 लगा देता हूँ, तो 2 0 तो वैसे यहाँ से हट जाएंगे। तो 75 को किसे करना है? 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 70 का 2 से करा तो 140 का, और 5 को 2 से करोगे 10, 140 और 10 कितने हो गए? 150।
तो ये क्या आएगा आपके पास में, ऐसे लिख देते हैं इसको 200 डिवाइड बाई 1 माइनस 150 भाग में 00, और ये माइनस और माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। ठीक है, ये यहाँ से इसको हटाओगे, क्या आया माइनस का 200 डिवाइड बाई 15 और 1 कितना आया 16। अब ऊपर तो माइनस चल ही रहा है, उसके कभी करनी नहीं है, तो 16 से माइनस 200 को डिवाइड करोगे तो बेटा जी अपने को मिलेगा माइनस 12.5। आप इसको एक बार वापस सॉल्व करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये आपके पास में क्या आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 12.5 आपको वैसे दिख रहा है यहाँ पे, 16 का 20 में करोगे एक बार हो गया 4 आया, 4 और 0 40, 2 टाइम्स आ जाएगा 12, और रिमेनिंग कितना रह जाएगा आपके पास, इतना रह जाएगा माइनस 12.5। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।